नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल होने का संदेश दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवा स्वयं पर विश्वास करें और सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हो उसका लाभ उठाएं। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने प्रदेश के युवा छात्रों को सफलता के 20 मंत्र भी दिए। सीएम ने 14 नवंबर को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के भविष्य का आधार बनाने वाले प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीवन में सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल होने का संदेश दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस आयु वर्ग में मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले मन में अवश्य विचार करें। सीएम ने कहा कि जीवन में एक शब्द सबका सामने आता है और वह है मुश्किल। हमें ये मानना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें उससे चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से विशेष चर्चा कार्यक्रम रखा गया और इस विशेष चर्चा का उद्देश्य था युवाओं को सही और सीधा सटीक संदेश देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को जीवन में सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सफलता को हासिल करने का संदेश दिया है। इसके साथ ही साथ सीएम ने कहा कि युवा स्वयं पर विश्वास करें और सकारात्मकता बनाए रखें। यानी बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने आप पर दृढ़ संकल्प लें और खुद पर विश्वास रखें और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें। जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हो उसका लाभ उठाया जाए। ये बड़ी बातें सीएम की ओर से विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान कही गई हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के युवा छात्रों को सफलता के उन्होंने 20 मंत्र भी दिए। दरअसल 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के भविष्य यानी आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है और इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने देश के भविष्य का आधार बनाने वाले प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए सफलता का मंत्र और संदेश दिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस आयु वर्ग में मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले मन में अवश्य विचार करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक शब्द का सामना कभी ना कभी करना पड़ता है और वो शब्द है मुश्किल, जिसका हमें दृढ़ता से सामना करना चाहिए। चल सकते हैं। 13वीं जो बात मुझे आपको कहनी है वो है कि हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए और ये खुश रहने की कला वास्तव में हमको बच्चों से सीखनी चाहिए। बच्चों में जो कुछ गुण होते हैं उसमें एक गुण होता है वो हमेशा खुश रहता है, वो कभी निराश नहीं होता है, कभी उसको चिंता नहीं होती है। हाँ, कोई इच्छा होगी, आवश्यकता होगी तो थोड़ा रोएगा, माँ उसको कोई चीज देती है तुरंत प्रसन्न होगा, खुश होगा। तो बच्चे की आदत खुश रहने की जरूर उनसे सीख लेनी चाहिए और जब हम खुश रहेंगे हमारे मन का तनाव ये समाप्त होगा। आनंद और उत्साह के साथ हम गर्व की ज्यादा और उदासी, चिंता और गुस्से की अनुभूति कम करेंगे। एक देश ऐसा भी है भूटान, जो हमेशा बहुत तरह के जो इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स है या कहीं शेयर मार्केट इंडेक्स है, ऊपर नीचे होता रहता है। भूटान ऐसा देश है जिसने अपने ऐसी विधा निकाली है कि वो हैप्पीनेस का इंडेक्स इसको ही नापता है। तो हैप्पीनेस उनके लोगों में कितनी आई है इसके लिए उन्होंने प्रबंध कर रखा है। तो हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स ये कैसे बढ़े, ये कम से कम व्यक्तिगत तौर पर हम जरूर अपनी चिंता करें कि हमेशा खुश रहने का, और ये हमारे मन में एक विचार आना चाहिए। मित्रों, हमारे मन में बहुत स्वप्न होते हैं, तो उन स्वप्नों को भी हमने जो है आगे बढ़ाना है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी के तलाश में है। अभी सरकारी नौकरियों की एक होड़ सी लगी हुई है, बहुत से लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के अंदर आप लोगों को बहुत से प्रकार बताए गए हैं कि रोजगार जो सरकार का वो एक मेरिट के ऊपर मिलेगा और मेरिट की नौकरी का मतलब यही होता है
कि जिसको पढ़ाई लिखाई में योग्यता हासिल हुई है वही नौकरी में आएगा। और अगर किसी को नौकरी मिलती है, हमको नहीं मिलती है, तो भी हमको अफसोस नहीं होता, बल्कि एक विश्वास होता है कि मुझे इस बार नहीं मिल रही है तो मैं और बेहतर काम करूं, ताकि बेहतर काम करने के बाद अगली बार जो है वो नौकरी मिल जाए। और हाँ, यदि किसी गलत व्यक्ति को नौकरी मिल जाए तो फिर हमें अफसोस होता है, लेकिन हमने मिशन मेरिट को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया है, तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को मेहनत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कहीं किसी प्रकार का अफसोस आपको होगा नहीं। पिछले 9 सालों में हमने 1,10,000 युवाओं को और जो मिशन मेरिट